हेलो स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है और हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरीके से वर्क करेंगे। तो हमें पता है जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो रिफर करता है क्या, सम टोटल ऑफ कंडीशंस जो हमारे पास सराउंड में होती हैं, सराउंड मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। उस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक गुड बिजनेस मैनेजर होता है वो नॉट ओनली आइडेंटिफाइज एंड इवेल्युएट द एनवायरनमेंट बट आल्सो रिएक्ट करता है क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस को। यानी एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, जो हमारे पास बाहर से प्रॉब्लम सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं और हम उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे। जैसे कि हमारे पास वेरियस फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि जैसे एयर्स हो गई, वाटर्स हो गए, लैंड्स हो गए, हम इनको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कुछ हमारे पास बायोटिक कम्युनिटीज होती हैं, हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। इस तरीके से इस सिचुएशंस को हैंडल करते हुए ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम और एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी क्या होता है, मैन एक्सटेंडेड हिज एनवायरनमेंट थ्रू सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फंक्शन। इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अवर इनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं जो चीजें होती हैं, ऑल चेंजेस आर नॉट नेगेटिव इफ अंडरस्टूड एंड इवेल्युएटेड देम देन दे कैन बी द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। यानी जो हमारी सभी चीजें वो चेंजेबल नहीं है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अंडरस्टूड करते हुए हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास सक्सेस है बिजनेस में वो इन सब चीजों के ऊपर मैटर करती है। ये हमारी चीजें क्या होती हैं, बहुत ही नेसेसरी होती हैं किसी भी आइडेंटिफाई चेंज के लिए, किसी भी टूल्स को सॉल्व और रिजॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और बिजनेस में अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। तो इसमें क्या है, केयरफुल scanning of the business environment help in tapping the useful resources required for business. It means जो हमारा ये वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है एनवायरनमेंट, हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास टैपिंग की प्रोसेस है वो किस तरीके से यूजफुलनेस है। ये हमारे पास फर्म को ट्रैक करने के लिए, रिसोर्सेज को ट्रैक करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को कन्वर्ट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए फाइंड आउट करने के लिए होती है। नाउ थर्ड पॉइंट हमारा कोपिंग विथ चेंजेस, यानी हम अपनी चीजों को किस तरीके से चेंजेस में अपने आप को ढालना चाहते हैं, किस तरीके से उनके साथ कोप अप होना है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि business must be aware of ongoing changes in the business environment, whether it be changes in customer requirement, emerging trends होते हैं, कुछ गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज ले आती है, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज होते हैं, तो उनके साथ हमें कोपिंग करनी होती है। इफ अगर हम बात करते हैं बिजनेस इज अवेयर ऑफ दीज रेगुलर चेंजेस, अगर इनसे रेगुलर चेंजेस के साथ अवेयर रहता है तो ये हमारे लिए रिस्पॉन्स जो होते हैं डील विद दोस्त चेंजेस के साथ अच्छे होते जाते हैं और हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है अपने बिजनेस का, अपनी मार्केट वैल्यू का। नाउ अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो एंड्रॉइड ओएस है मार्केट में वो किस तरीके से ब्लूमिंग एंड द कस्टमर और परफॉर्मिंग एंड्रॉइड डिवाइसेस फॉर इट इजी इंटरएप्स एंड एप्स। तो किस तरीके से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज कर रहे हैं और उस बेस में अगर हम बात करें कि नोकिया किस तरीके से फेल हो गया, यानी फेल हो गया तो उसने किस तरीके से अपनी मार्केट में अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया और मार्केट में कोप अप नहीं कर पाया और नोकिया कंपनी से बाहर हो गया, जबकि नोकिया इतनी अच्छी कंपनी थी। दे फेल टू डू अडेप्ट एंड लॉस्ट ट्रेमेंडस मार्केट वैल्यू, यानी उन सब चीजों को कोप अप नहीं करने के बाद उसको ह्यूज लॉस हुआ और ह्यूज लॉस के साथ उसकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं रही, जबकि नोकिया की इतनी वैल्यू हुआ करती थी। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है असिस्टेंट इन प्लानिंग। तो असिस्टेंट इन प्लानिंग में हम लोग देखते हैं कि दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोग इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, इसमें जो डिफरेंट प्लानिंग्स होती हैं, प्लानिंग्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्योरली मीन्स व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर। अगर हमें भविष्य में क्या करना है, अगर हमें ये मेजर है, ये क्लियर है कि नहीं हमें भविष्य में ये करना है, तो हम उसी तरीके से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेजेंट करते हैं, प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को फॉलो करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए वर्क करते हैं और उन सिचुएशंस को डील करते हुए अपनी सिचुएशंस को फॉलो करते हैं। नाउ आफ्टर एनालाइजिंग द चेंजेस हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसी भी बिजनेस को कैन इनकॉर्पोरेट प्लान्स
टू कॉन्ट्रैक्ट द चेंजेस फॉर अ सिक्योर फीचर। इस तरीके से हमें अपने एक सिक्योर फीचर्स के लिए, सिक्योर प्लानिंग के लिए हमें डिफरेंट सिचुएशंस को फाइंड आउट करते हुए अपने बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए और असिस्टेंट प्लानिंग करनी होती है कि हमें फ्यूचर में किन किन चीजों के साथ आगे बढ़ना है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, यानी हम अगर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते जा रहे हैं तो ये हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगी। तो enterprise that are thoroughly scanning their environment not only deal with the changes presented but also flourish with them। यानी अगर हम उन चीजों के साथ कोप अप कर लेते हैं और उन चीजों में काम कर रहे हैं, उन चीजों से हमारा डेली वर्किंग है, डेली सिचुएशंस है, हम उन चीजों से मेल मिलाप करने के साथ साथ अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, यानी वो चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रही और हमारी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है और परफॉर्मेंस हमारी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। नाउ अडेप्टिंग टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ हमें सामंजस्य बैठाना होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, जो बाहरी सिचुएशंस होती हैं, बाहरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसी ले ली, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में कोई चेंज हो गया, इस तरीके से एनवायरमेंट में कोई चेंज हो गया, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं, हमें इनसे डील करते हुए अपनी सिचुएशंस को वर्कआउट करते हुए फॉलो करना होता है। तो हमने आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। नाउ इस तरीके से वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।